नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। रायपुर में एक बार फिर से स्काई वॉक के अधूरे पड़े निर्माण को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी की रमन सरकार ने 2016-17 में स्काई वॉक को लेकर सर्वे कराया था, जिसमें शास्त्री चौक और मेकाहारा चौक से हजारों पैदल राहगीरों की आवाजाही होती थी। इसी आधार पर 1.47 किलोमीटर लंबे स्काई वॉक के लिए 2017 में निविदा मंगाई गई और फिर जीएस एक्सप्रेस को 42 करोड़ 55 लाख रुपए का ठेका दिया गया, जिसे 8 महीने में पूरा किया जाना था। लागत बाद में 77 करोड़ रुपए पहुंची और 60% कार्य पूर्ण हो चुका था। वर्तमान पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने कहा कि स्काई वॉक विकास की सोच के तहत लाया गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने राजनीति के तहत इसे रोक दिया था। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस प्रोजेक्ट को कमीशन आधारित और बिना मतलब बताया। सत्ता परिवर्तन के बाद सुझाव समिति बनी कांग्रेस के शासनकाल में, जिसकी अध्यक्षता सत्यनारायण शर्मा ने की। समिति ने सुझाव दिया कि स्काई वॉक तोड़ा ना जाए। यहां पर गौर फरमाने वाली बात है कि कांग्रेस के समय में भी समिति ने कहा था कि इसको स्काई वॉक को तोड़ा ना जाए, क्योंकि 45 करोड़ रुपए खर्च हो गए, केवल 31 करोड़ और लगते, शर्मा का कहना था। बीजेपी सरकार ने बिना जनता की राय के फैसला किया। एक बार फिर से यहां पर आरोप लगाया गया था, लेकिन बीजेपी महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस को ही इसके अधूरे निर्माण के लिए जिम्मेदार बताया। तो अब रायपुर की पीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी को प्रोजेक्ट का ठेका दे दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि प्रोजेक्ट अब समय पर पूरा होगा और शहरवासियों को ट्रैफिक से राहत मिलेगी, लेकिन इसमें फिर से कांग्रेस की तरफ से सियासत शुरू हो गई है। तो आज इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे खास पेशकश है स्काई वॉक का उपहार, विपक्ष का प्रहार में, लेकिन पहले पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। अगर हम लोगों ने राजनीति करने के उद्देश्य से स्थायी वॉक को अगर रोका गया, देखिए स्थायी वॉक का मुझे नहीं लगता है अभी कोई उसका फायदा है, क्योंकि दुनिया के अन्य शहरों में आप देखेंगे तो ट्रैफिक कम करने के लिए ओवरब्रिज बनता है। तो स्काई वॉक का मतलब है क्या? क्योंकि आने वाला समय में रायपुर राजधानी है और यहाँ पे लगातार ट्रैफिक का लोड बढ़ रहा है, तो स्काई वॉक के जगह उन्हें तो ओवरब्रिज बनाना चाहिए जहां सभी लोगों के लिए सुविधा हो। स्काई वॉक का कौन उपयोग करेगा? वहां तो बल्कि असामाजिक तत्वों का अड्डा बनेगा और लूट मार के अलावा अपराध बढ़ने के सिवाय कुछ नहीं होगा। रायपुर शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए, बढ़ते हुए ट्रैफिक का दबाव, इन सबको बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार के समय स्काई वॉक की योजना बनी थी। बहुत बड़े पैमाने पर काम हो चुका था, परंतु कांग्रेस की सरकार ने राजनीति करने के उद्देश्य से, केवल और केवल राजनीति करने के उद्देश्य से स्काई वॉक के काम को रोका। सरकार के खजाने का, जनता का इतना बड़ा जो काम हुआ था, सरकार के खजाने का इतना खर्चा हो गया था, उसको रोककर जनता को उसके लाभ से वंचित करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया था। तो 7 साल के बाद अब इस परियोजना में रफ्तार आई है। जो अधूरा निर्माण था कांग्रेस शासनकाल में, इसे रोक दिया गया था और सियासत इसमें शुरू हो गई थी, लेकिन अब जनता को फिर से एक बड़ी राहत मिलने वाली है। जो आम जनता है उसके लिए स्काई वॉक बहुत जल्द तैयार हो जाएगा, पूर्ण निर्माण इसका हो जाएगा। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी, बीजेपी प्रवक्ता विमल चोपड़ा जी और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी। आप सभी मेहमानों को स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अजय गंगवानी जी, भाई क्या समस्या है? अगर आम जनता के लिए अगर एक निर्माण जो अधूरा पड़ा था आपके शासनकाल में, आप लोग ने उसके निर्माण को रोक दिया था, अगर अब वो निर्माण पूर्ण होने जा रहा है, क्या समस्या? भाई स्काई वॉक में आम जनता चलेगी, वो मजदूर चलेगा जो अपने दिनचर्या, अपने काम के लिए घर से निकलता है, जो एक गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, ना 2 व्हीलर ना 4 व्हीलर, वो स्काई वॉक का इस्तेमाल करेगा। तो अगर एक आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए अगर कुछ निर्माण हो रहा है, तो फिर क्या समस्या है इसमें? आपने तो अपने शासनकाल में इसको रुकवा दिया था। जी, आपने बहुत संवेदनशील विषय पे डिबेट रखी है। मुझे थोड़ा समझिए कि बिंदु और बात करना चाहूंगा। ये किसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी का राजनीति का विषय नहीं है, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, 7 साल से लगभग 8वां साल शुरू हो गया, ये प्रोजेक्ट क्यों अटका, इसके पीछे की जानकारी बहुत जरूरी है। कोई भी प्रोजेक्ट अगर लाया जाता है, उसके लिए यूटिलिटी सर्वे किया जाता है। एक पीएफआईसी, एक जो संस्था है जो ये डिसाइड करती है कि कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना लाई जा रही है, वो कितना जनोपयोगी होगा,
उसके सर्वे के बाद ये जो पीएफआईसी संगठन है साहू जी, इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्य सचिव और इसके जो सदस्य होते हैं सारे विभागों के सचिव। आपको महत्वपूर्ण कुछ जानकारी चैनल पे देना चाह रहा हूँ। ये जो प्रोजेक्ट लाया गया, ये जानबूझकर ये 50 करोड़ से कम का रखा गया ताकि पीएफआईसी से परमिशन लेनी पड़े। 2017 के मार्च महीने में 49.08 करोड़ ये प्रोजेक्ट बनाया गया ताकि 50 करोड़ से कम होगा तो इसकी पीएफआईसी से परमिशन लेगी। कि अगर पीएफआईसी से परमिशन ली गई होती, यूटिलिटी सर्वे किया गया होता तो ये स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति नहीं मिलती, क्योंकि दिल्ली अजय गंगवानी जी, आप बजट की बात कर रहे हैं। देखिए, बजट की आप बात कर रहे हैं, आपको याद होगा आपके समय में भी एक सुझाव समिति बनी थी, उसने भी कहा था इसको तोड़ा ना जाए क्योंकि इसमें पैसे खर्च हो चुके हैं। तोड़ा ना जाए इसका मतलब ये था कि इसका पूर्ण निर्माण करा दिया जाए, लेकिन आपकी सरकार ने इसको रोक के रखा। लेकिन अब आप फिर बजट की बातें करें तमाम। भाई, बजट की तो कोई समस्या है ही नहीं ना। समस्या थी मंशा की कि इसका निर्माण पूर्ण कराना है कि नहीं कराना है, और आपने इसका निर्माण रोक दिया था। साहू जी, मेरा निवेदन है, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। ठीक है, लीजिए। लेकिन क्या है, देखिए, आप वो चर्चा कर रहे हैं, वो चीज आप जानकारी दे रहे हैं जिसका ज्यादा महत्व है। ठीक है, पर भी ठीक है, आप लीजिए, आप समय लीजिए। साहू जी, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। सत्यनारायण शर्मा जी की कमेटी ने क्या कहा था, ये कहीं नहीं कहा गया कि ये जनता की यूटिलिटी क्या है, इसको कंप्लीट करना चाहिए। उन्होंने बोला ऑलरेडी इसमें जो 42 करोड़ रुपए लग चुका है वो जनता के गाड़े पसने की कमाई का वेस्टेज हो चुका है। अगर उसको तोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो करोड़ों रुपए और खर्चा होगा, जो किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। उन्होंने इसका समर्थन कहीं नहीं किया। आज भाजपा के विधायकों को उस कमेटी में शामिल करने की बात की गई, एक भी भाजपा का विधायक शामिल नहीं होता, क्योंकि गले की हड्डी था। ये स्काई वॉक जो है भारतीय जनता पार्टी की कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का स्मारक है। मैं 5 महत्वपूर्ण चीजें कह रहा हूं। पहली बात, ये नगर निगम के जो अधिनियम 1956 उसकी धारा के विपरीत था। पहली बात, कोई यूटिलिटी। देखिए अजय जी, फिर आप इतने कानून बता रहे हैं जो आम जनता है। मैं आम जनता की बात कर रहा हूं। भाई, आम जनता को ये सारी चीजों से मतलब नहीं। आम जनता को मतलब भाई कि जब वो सड़क पे चले तो सुरक्षित चले वो, और सुविधा के साथ चले। जब सुरक्षित और सुविधा के साथ उनको एक मौका मिल रहा था स्काई वॉक का, तो आपने उस निर्माण को रोक दिया था। मैं वही कह, अब आप ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन और तमाम ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिसको आम जनता से मतलब नहीं है। जनता को एक सुविधा मिल रही थी जिसको कांग्रेस शासनकाल ने इसको रोक दिया था। ठीक है, विमल जी। चलिए, मैं साहू जी, मैं स्पष्ट बात करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार है जी। आज कभी गए मेट्रो सिटी दिल्ली बॉम्बे विजिट किया आपने? कितने स्काई वॉक है जो उपयोगी है, मुझे बता दीजिए। जितने भी स्काई वॉक है वो असामाजिक तत्वों का अड्डा है। वहां दारूबाजी, सिगरेट खोरी और गुंडा तत्व वहां मौजूद रहते हैं। ठीक है अजय जी, अब आप अपने मन से कोई चीज जोड़ रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले। विमल जी, आपने सुना होगा अजय जी को कि जिस तरह से आप लोग ने अपने शासनकाल में शुरू किया था, लेकिन कांग्रेस ने इसको रोक दिया था। लेकिन मेरा मानना है कि जनता की सुविधा के लिए अगर कोई निर्माण कार्य 60% हो चुका है तो उसका पूर्ण निर्माण होना चाहिए। लेकिन अजय जी कह रहे हैं तमाम एक ऐसी बातें बता रहे हैं जिसका मुझे लगता है अभी सत्य से कोई लेना देना नहीं, भविष्य की एक कुछ अजीब टाइप की बातें कर रहे हैं। विमल जी, जवाब। नहीं, मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इसका किया क्या जाए, ये कांग्रेस के लोग बताते हैं। कांग्रेस के लोग 5 साल सरकार में थे, 5 साल में आप निर्णय नहीं ले सके। आपने समिति गठित की, समिति आपकी गठित की हुई है, समिति की रिपोर्ट आई आपके पास, और 5 साल में आपको तोड़ना था तो तोड़ देना था, बनाना था तो बना देना था। अब भाजपा यदि बना रही है, आपकी जो समिति है उसके निर्णय के हिसाब से बना रहे हैं तो भी आपत्ति है। सिर्फ कांग्रेस का एक ही काम रह गया है, भारतीय जनता पार्टी जो करे उसका विरोध किया जाए सिर्फ। अब ये बोलते हैं इतने सारे स्काई वॉक देश में बने हैं, और कई सारे स्काई वॉक जो हैं वो कांग्रेस के शासन में बने होंगे कई राज्यों में। तो उस समय कांग्रेस के लोगों ने क्यों वहाँ स्काई वॉक बनाया और क्यों यहाँ विरोध कर रहे हैं? सिर्फ मेरा कहना है, आप राजनीति के लिए राजनीति मत करिए। सिर्फ जो है आप कह रहे हैं कि कमीशन खोरी थी इसमें, तो 5 साल आप जांच करा लेते उसमें क्या कमीशन लिया गया, क्या किया गया करके। अब सरकार उसको पूरा कर रही है, और यदि पूरा होने के बाद उसकी उपयोगिता नहीं रहती तब आप विरोध करना कि सरकार ने ठीक नहीं किया। लेकिन अभी तो वो पूरा भी नहीं हुआ है और आप सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, तो ये जनता के लिए भी अच्छा संदेश नहीं है और आपकी पार्टी के हित में भी नहीं है कि जो छवि जो है कांग्रेस की ये बनते जा रही है कि भाजपा जो करे सिर्फ इनको उसका विरोध करना है। चाहे नक्सल में आप देख लीजिए, भूपेश बघेल जी वहां जाके पत्रकार वार्ता करते हैं, ये ठीक नहीं है। जबकि इतने अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना ये कहीं भी उचित नहीं है। और मैं तो गंगवानी जी से पूछना चाहता हूँ, वही बता दें कि इसका किया क्या जाए।
आप बता दीजिए कि क्या किया जाए इसका, वैसा कर देगी। आपकी पार्टी एक तरफ समिति बनाती है और समिति की मांग भी नहीं मानते हैं, तो क्या किया जाए आप ही बता दीजिए। ठीक है, आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, देखिए, आम जनता यही चाहती है कि जब वो सड़क पर चले तो सुरक्षित रहे। अगर सुरक्षित सड़क में चलने के लिए अगर कोई एक ऐसी सुविधा दी जा रही है जहां पर सिर्फ पैदल यात्री ही चल सकते हैं, उसके लिए लिफ्ट भी लगाई जा रही है, एस्केलेटर का भी इंतजाम होगा, छाया भी होगा, सब कुछ होगा, और उसमें वो 60% पूर्ण हो चुका है। बावजूद इसके जब कांग्रेस की सरकार आई तो लंबे समय तक पूरे 5 साल इसका निर्माण कार्य रुका रहा। आखिर जनता के लिए कोई निर्माण अगर हो रहा है, वो भी आम जनता के लिए, उस जनता के लिए जिसके पास गाड़ी नहीं है, जिसके पास ना 2 व्हीलर है ना 4 व्हीलर है, अगर पैदल कोई चलना चाहता है या फिर कोई अगर अपनी मर्जी से पैदल चलना चाहता है, तो एक सुविधा क्यों नहीं होनी चाहिए? निश्चित रूप से भागीरथी जी, पूरी तरह से इसमें सर्वे हुआ पहले, सरकारी योजना काम चलना, इसकी आवश्यकता कितनी है कि नहीं है, इसके लिए मुंबई की कंपनी SN भार्गव एसोसिएट को जिम्मेदारी दी गई, जिन्होंने 2016 में बताया कि 27,000 लोग जो है पैदल जो है शास्त्री चौक से गुजरते हैं। मेकाहारा से गुजरने वालों की संख्या 25,095 बताई गई। इसके बाद ये उसके बाद जो भूपेश सरकार ने भी सर्वे कराया, उसमें भी संख्या आई जो 27,000 से बढ़ के 36,000 तक पहुंच गई। 36,000 लोग आज की डेट में, आज 2019 के बाद आज 2025 में इनकी संख्या और बढ़ गई होगी। दूसरी चीज ये है कि इसके लिए अब कांग्रेस शासनकाल में तमाम जांच की बात है, तकनीकी विशेषज्ञों की जांच की बात आई, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जांच की बात आई, भ्रष्टाचार के स्मारक के रूप में खड़े रखने की बात आई तो भ्रष्टाचार की भी जांच की बात आई। उसके साथ ही साथ जो राजनीतिक समिति बनी सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में, उसकी रिपोर्ट भी आई कि इसको तोड़ा नहीं जाए। जैसे कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस का ये कहना था कि ये इसको अभी चूंकि निर्माण कार्य अधिक हो चुका है, 42 करोड़ 55 लाख रुपए खर्चा हो चुका है, तो इसलिए और खर्चा करके इसको बनाया जाए। ये कांग्रेस का भी आया था। उस समय नगर निगम में कांग्रेस थी, महापौर प्रमोद दुबे थे, उनसे भी क्या सलाह ली गई थी, उनकी क्या राय थी उस समय। और तमाम प्रकार के, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे डीके अस्पताल का निर्माण उस समय चल रहा था, तो डीके अस्पताल और मेकाहारा के बीच में जो मरीज हैं उनको लाने ले जाने की सुविधा की दृष्टि से लिफ्ट की व्यवस्था की बात कही गई, एक्सीलेटर की, सीढ़ी की तमाम व्यवस्था। इसके साथ ही साथ जो पार्किंग की बात कही गई थी, पार्किंग का निर्माण हो चुका है, मल्टी लेवल पार्किंग कलेक्ट्रेट में बन चुका है। इधर आप देखेंगे जय स्तंभ चौक में एक पार्किंग बन चुका है। लोगों को राजधानी के अनुरूप जीवन शैली में परिवर्तन की आवश्यकता है, पार्किंग का उपयोग करें, जो सुविधाएं आ रही उसका उपयोग करें। नहीं तो MG रोड में देखिए कभी पार्किंग बीच में होता है, कभी दुकानों की तरफ साइड में कर दिया जाता है। तमाम प्रकार के प्रयोग यातायात को लेकर छत्तीसगढ़, खासकर राजधानी रायपुर में हमने देखा है। अब जो बात आ रही है इसको निर्माण को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की है। पुलिस के जवान लगे रहेंगे तो क्या वहां अपराधी वहां पे इसका दुरुपयोग कर सकते हैं? इसके रोकने की जिम्मेदारी तो पुलिस की है। SP ऑफिस वहां पे है, एडिशनल SP ऑफिस। दूसरी तरफ तमाम प्रकार के कहने के तात्पर्य यह है कि जो अभी समिति के बात कह रहे थे, ये भी बात सही है कि जो 42 करोड़ कहा गया, ये भी PFIC की जो अनुमति की जो बात कही जाएगी, जिससे 50 करोड़ से ज्यादा की जब आवश्यकता की बात आती है तो इस प्रकार से सार्वजनिक निधि निवेश से अनुमति लेनी होती है। इसके बाद ये 77 करोड़ तक गया, जैसे आपने बताया। आज 80 करोड़ रुपए, 80 करोड़ 25 लाख में इसका निर्माण पूरा हो रहा है। मेन बात यह है कि राशि बढ़ गई, जनता के पैसे का ये जो राशि अधिक बढ़ गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसकी आवश्यकता कितनी आगे में लोग करेंगे कि नहीं करेंगे तो भविष्य की बात है। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट के आधार पर फ्लाईओवर बनाने की बात आई, तो उस समय भी फ्लाईओवर की बात आई, कालीबाड़ी से लेके तमाम जो तेलंगानी नाका, स्टेशन, देवेंद्र नगर सबको जोड़ते हुए बना दिया जाएगा। तो उसमें ये बात आई कि सड़क में जो देवेंद्र नगर से स्टेशन चौक से तेलंगानी नाका में लोग उतर जाते हैं। बिल्कुल, और उसी के हिसाब से भी तय हुआ कि स्काई वॉक यहाँ पर बनाया जाएगा। अजय गंगवानी जी, आप जो एक लॉजिक दे रहे थे कि स्काई वॉक बनेगा तो यहां पर असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाएगा, इस हिसाब से तो फिर ओवरब्रिज नहीं बनना चाहिए, अंडर ब्रिज नहीं बनना चाहिए, कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। अगर कोई निर्माण होगा तो वहां पर असामाजिक तत्वों का अड्डा हो जाए। क्यों होगा भाई? अगर ओवरब्रिज बनेगा, अगर वहां पर असामाजिक तत्व आएंगे तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वहां पर असामाजिक तत्वों को वहां पर ठहरने नहीं दिया जाए, वहां पर रुकने नहीं दिया जाए। ये तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है ना। अगर आपके लॉजिक के हिसाब से चले तो फिर कोई निर्माण भी नहीं होना चाहिए, वहां पर असामाजिक तत्व जा सकते हैं। और दूसरी बात, फिर आप जो कह रहे थे, आप मुझे मुंबई दिल्ली की आप बात कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे विदेशों में ऐसी है, वहां पर पैदल यात्रियों के लिए, पैदल चलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, उनके लिए जगह बनाई जाती है ताकि पैदल चले। क्योंकि अगर देखिए, एक तो यहां पर आवश्यकता भी है, जो गरीब तबका वो पैदल
पैदल चलता है उसके लिए सुविधा होगी। दूसरा, प्रदूषण, अगर लोग पैदल चलना, जिनके पास अगर गाड़ी भी है, अगर आप उनको अच्छी सुविधा देंगे चलने के लिए तो अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल चलेंगे, तो इससे प्रदूषण मुक्त भी होगा और लोगों का सेहत भी होगा। जब इतनी सारी चीज बेहतर हो रही है तो फिर कांग्रेस क्यों इनकार कर रही है? 5 साल तो आपने रोक के रखा इस प्रोजेक्ट को, अब जब सरकार इसको शुरू कर रही है, अब आप फिर इनकार कर रहे हैं, फिर आप रोक लगा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ऐसी बातें कर रहे हैं जो भविष्य में है, लेकिन आप उसको यहां पर कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, जो कि पूरी तरह से जिम्मेदारी सरकार की होती है, लॉ एंड ऑर्डर की। जवाब जी, और 2-4 जोड़ना तो जोड़ लीजिए ताकि मैं बोलना शुरू करूं तो बीच में ना बोले। नहीं, मैं बिल्कुल मैं आपको समय दे रहा हूं, आप बोलिए। मुझे ऐसा लग रहा है साहू जी, मैं तो लगातार डिबेट पे बैठता हूं, मैं पहली बार किसी एंकर को ऐसा महसूस कर रहा हूं किसी योजना के फेवर में, जितना विमल साहू जी बात नहीं कर रहे हैं उससे ज्यादा तो भागीरथ साहू जी बता रहे हैं कि इस योजना में क्या क्या फायदे हैं, अजय गंगवानी जी हो सकते हैं। अजय गंगवानी मुझे बताइए, अगर कोई योजना, ठीक है, मैं योजना के बारे को लेकर उसकी जो अच्छाई बता रहा हूं, तो उसमें फिर आप मुझे कहेंगे मैं किसी का पक्ष ले रहा हूं। आप अपनी बात रखिए ना, आप अपनी बात रखिए, उसमें क्या समस्या है? इतने फायदे गिना रहे हैं जितने विमल साहू जी नहीं गिना रहे हैं फायदे। आज मैं बात तो आपको, ठीक है, जो मैंने बताया क्या आपको लगता है कि वो गलत है? आप ये बताइए कि जो मैंने फायदे गिनाए क्या आपको लगता है वो गलत है? बस मुझे इतना बता दीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है गलत है तो ठीक है, आप अपना जवाब दे दीजिए। मत करिएगा साहू जी, अगले 2.5 मिनट तक बीच में मत ठोकिएगा मुझे। ठीक है, आप दीजिए जवाब। ठीक है, और कुछ प्रश्न को जोड़ लीजिए। नहीं, ठीक है, आप जवाब दीजिए। आप देखिए, मैं बिंदुवार बात कर रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, न केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे देश के किसी भी राज्य में अगर कोई 50 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट आता है तो उसके लिए PFIC की परमिशन लगती है। पहली बात, मेरे पूरे प्रश्न का जवाब सुनिएगा। ये 42 करोड़ का बढ़ के 77 करोड़ रुपए कैसे हो गया? अचानक इतना पैसा क्यों बढ़ा? इसका कारण क्या है? पहली बात। दूसरी बात, जब ये दिसंबर 2018 जब ये आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी, जब विधानसभा हो चुके थे चुनाव, उसके बाद भी 5 दिसंबर 2018 के चुनाव आचार संहिता के बाद 11 दिसंबर 2018 को चलती आचार संहिता में 77 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई, जो किसी प्रकार से प्रशासनिक के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, कानून के अनुसार न्यायोचित नहीं है। ऐसी जल्दी क्या थी भारतीय जनता पार्टी को? क्या जो टेंडर देने वाली कंपनी थी उससे कमीशन खोरी का प्रश्न था? पहली बात। और हमारे सर्वे की रिपोर्ट में जितने भी आर्किटेक्ट थे वो स्पष्ट रूप से कहते रहे कि इसको जो तोड़ने की लागत है वो उचित नहीं है। किसी प्रकार से कमेटी का ये परिणाम नहीं था कि ये यूटिलिटी सर्वे बेहतर है या आम जनता के लिए बेहतर है। आप बता दीजिए, मेकाहारा में, जेल रोड में ऑलरेडी इतनी चौड़ी सड़कें हैं, आम आदमी के पैदल चलने के लिए भरपूर जगह। आज 25 फीट ऊपर चढ़ के कौन स्काई वॉक का यूज करेगा, मुझे बता दीजिए। दूसरा, आपकी मुझे आश्चर्य इस बात से होता है, ओवरब्रिज स्काई वॉक में अंतर नहीं महसूस करते आप? ओवरब्रिज के गाड़ी के लिए यूज होता है, वो वहां के ट्रैफिक कंट्रोल के लिए नियंत्रण करता है। आप स्काई वॉक की तुलना जो है वो, ठीक है, मैंने आपको पूरा समझा, मेरे पास थोड़ा समय कम है, मेरे पास समय कम है। जब आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे तब मैंने आपको बोला, क्योंकि अगर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर असामाजिक तत्व रह सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर असामाजिक तत्व रह सकते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी। ठीक है, आपने जो सवाल किया उसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, विमल जी, जवाब। नहीं, देखिए, मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि एक अनपढ़ आदमी भी आप उसको ला करके यहाँ खड़ा करेंगे कि भाई इसको तोड़ना चाहिए, वो बोलेगा कि इसको बना देना चाहिए जब इतना बन गया है। लेकिन कांग्रेस के लोग को इतनी भी समझ नहीं है। सुन लीजिए, अरे सुन, बता रहा हूँ। अरे यार, यही तो तकलीफ है ना। अरे सुन लो ना भाई, ये बड़ा मुश्किल है कांग्रेस के लोगों के साथ कि सुनने को तैयार नहीं रहते, थोड़ा सुनना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने अभी बहुत सारी खामियां गिनाई, इसमें बजट बढ़ गया, इसमें ये समिति की स्वीकृति नहीं है। 5 साल आपकी सरकार थी ना, क्यों नहीं उनको जेल में भेज दिया आपने? क्यों नहीं आपने कार्रवाई की उसके ऊपर? क्या आपके लोग भी पैसा लेकर के कार्रवाई को रोक रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, पैसा खा रहे थे? तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि यदि आपने जितनी खामियां गिनाई, इसको आपके PWD मिनिस्टर को बता देना। अरे मैं ठीक है ना, अरे गड़बड़ी हुई आप बोल रहे हैं तो क्यों नहीं जेल में भेज दिए? अरे ठीक है ना, अरे तो
ये अरे मैं तो बोल रहा हूँ ना, के लिए आप लोग प्रोजेक्ट की लागत मैं तो बोल रहा हूँ ना, अरे सुनोगे तब तो भाई, अरे फिर बग करने को पूरा मौका दिया था। विमल जी की बात सुन लेते, मेरे पास समय कम है मेरे पास। विमल जी कंप्लीट कीजिए। यहाँ आना नहीं चाहिए बहस में आपको, है ना। आपके मंत्री थे 5 साल, इसमें गड़बड़ी हुई, बजट बढ़ा तो क्यों नहीं जेल में भेज दिया उन अधिकारियों को, उन नेताओं को, उन मंत्री को। आचार संहिता में यदि स्वीकृति हुई इसकी तो आपसे क्यों नहीं कार्रवाई की। यानी आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आपके लोग भ्रष्ट थे, आपके लोगों ने किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की। आपके पीडब्ल्यूडी मंत्री को, आपके मुख्यमंत्री को आपके जितना भी ज्ञान नहीं है, आप उतना भी ज्ञान नहीं। समय कम है, मेरे पास समय कम है। एक लास्ट कमेंट ले लेता हूं के शर्मा जी से। के शर्मा, देखिए जब 60% निर्माण हो गया पूरा, अब आप भविष्य में ऐसा होगा वैसा होगा कहकर अगर आप उसको निर्माण नहीं पूरा करेंगे, आप उसको ना गिराएंगे ना निर्माण पूरा करेंगे तो कैसे चलेगा। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, कोई डिसीजन तो लेना चाहिए था ना। और जब आप सरकार ने डिसीजन ले लिया है तो मुझे लगता है स्वागत करना चाहिए। अगर कोई शंका है तो पूर्ण तो हो जाने दीजिए, अगर कोई इसके बाद अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो फिर आप सरकार को घेरिए। निश्चित रूप से भागीरथी जी, 5 साल में पूरी तरह, जैसे मैंने कहा कि तकनीकी इस समिति की ओर से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जांच हुई, राजनीतिक समिति की ओर से रिपोर्ट आ गई। अब जो सरकार डिसीजन ले रही है तो इसका भविष्य में उपयोग को लेकर तमाम सर्वे के बाद हुआ है। अब चूंकि निर्माण पूरा होना है, लोगों को जीवन शैली में परिवर्तन लाना है, यदि फ्लाई ओवर बनाने की जो बात आ रही है तो इस प्रकार का प्रस्ताव कांग्रेस शासनकाल में आया क्या? जिस तरह से आमा नाका से लेके पूरा तेलीबांधा तक फ्लाई ओवर बनाने की बात है, और जहां बना है राजनांदगांव में उसका लोगों का बिजनेस कितना नुकसान हो रहा है, तमाम प्रकार की बातें हैं। राजनीति में होता है, जैसे गोठान योजना आपको अच्छी लगी, गोठान आपने चलाया, भाजपा ने बंद कर दी, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा हुआ उसका क्या हुआ? तो राजनीतिक भेद जो मेन सरकार बदल गई तो उन्होंने इस योजना को एक भ्रष्टाचार स्मारक के रूप में साबित करने के लिए खड़ा रखा। अब यदि ये पूरा होता है तो भाजपा शासनकाल में शुरू हुआ था, भाजपा इसको पूरा करना चाहती है तो निश्चित रूप से जनता को राजधानी के अनुरूप पार्किंग का उपयोग, और अब वो समय आ गया है जब इसका निर्माण पूरा होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, अजय गंगवानी जी, विमल चोपड़ा जी और के शर्मा जी, शुक्रिया हमारे स्काई चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से तकरीबन 7 साल पहले स्काई वॉक की एक घोषणा की गई थी, उसका उपहार जनता को दिया गया था, 60% निर्माण के बाद भी ये अधूरा रहा है। अब फिर इस अधूरे निर्माण को पूरा होगा और जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, जो पैदल चलती है सड़कों पर, वो सुरक्षित सुविधा के साथ स्काई वॉक में चल सकेगी। और जो लोग अपनी सेहत को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा उपहार है साय सरकार की तरफ से। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए एशियन न्यूज।